प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रविंद्र चौबे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से मैं बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य सेकंड पेपर में आप लोगों को भक्ति काल के विषय में विस्तृत जानकारी दूंगी। मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे भक्ति काल के प्रमुख कवियों की, भक्ति काल की प्रमुख रचनाओं की, उनकी प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों की। हम भक्ति काल को कितने भागों में बांट सकते हैं और उनकी सामान्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं, ये सभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि यह आपके भक्ति काल के संबंध में सारी जानकारियों को आप तक पहुँचाएगा। मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है। इसका समय है विक्रमी संवत 1375 से 1600 तक। हिंदी के कई विद्वानों का मत है कि हिंदी साहित्य में भक्ति युग का आविर्भाव राजनीतिक पराजय का परिणाम है, जबकि दूसरे कुछ विद्वान इसे अविच्छिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक भावना का परिणाम मानते हैं। इसके लिए यह एक आंदोलन है और महाआंदोलन है जो कि भारतीय साधना के इतिहास में अप्रतिम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा बाबू गुलाब राय ने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम और मुस्लिम साम्राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया माना। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। बाबू गुलाब राय का मत है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। इसके विपरीत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बाबू गुलाब राय के मत का खंडन करते हुए लिखते हैं, कुछ विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन को हारी हुई जाति की असहाय चित्त की प्रतिक्रिया के रूप में बताया है। यह बात ठीक नहीं है। प्रतिक्रिया तो जातिगत कठोरता और धर्मगत संकीर्णता के रूप में प्रकट हुई थी। उस जातिगत कठोरता का एक परिणाम यह हुआ कि इस काल में हिंदुओं में वैरागी साधुओं की विशाल वाहिनी खड़ी हो गई, क्योंकि जाति के कठोर शिकंजे से निकल भागने का एकमात्र उपाय साधु हो जाना ही रह गया था। भक्ति मतवाद ने इस अवस्था को संभाला और हिंदुओं में नवीन और उदार आशावादी दृष्टि प्रतिष्ठित की। इस प्रकार भक्ति साहित्य, हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय और विकास की पृष्ठभूमि हम इसे कह सकते हैं। अब हम भक्ति साहित्य के विभाजन को देखते हैं कि भक्ति साहित्य में किन किन प्रकार के साहित्यों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। भक्ति साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, सगुण भक्ति काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य की पुनः दो उपशाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। वहीं निर्गुण भक्ति काव्य में संत काव्य और सूफी काव्य, इसकी दो उपशाखाएं मानी जाती हैं। सबसे पहले हम संत काव्य की विशेषताओं को, उनके प्रमुख कवियों को, उनकी प्रमुख रचनाओं पर दृष्टिपात करेंगे। सबसे पहले हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं सगुण और निर्गुण प्रवाहित हुई। सगुण धारा के अंतर्गत रामकृष्ण भक्ति की शाखाएं आती हैं, निर्गुण के अंतर्गत संत और सूफियों का काव्य आता है। आचार्य शुक्ल ने नामदेव एवं कबीर द्वारा प्रवर्तित भक्ति धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की संज्ञा से अभिहित किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहा। अब निर्गुण भक्ति साहित्य के परंपरा के प्रमुख कवि हैं कबीर, नामदेव, रैदास, नानक देव, दादू दयाल, मलुकदास आदि। संत काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ कही जा सकती हैं। पहला, निर्गुण ईश्वर में विश्वास।
सभी संत निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। ये कवि सूर और तुलसी के समान सगुण और निर्गुण के समन्वयवादी नहीं थे। इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया। कवियों का कहना है, दशरथ सिद्धु ही लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दूसरी विशेषता है बहुदेववाद या अवतारवाद का विरोध। संत कवियों ने बहुदेववाद तथा अवतारवाद पर अविश्वास प्रकट करते हुए इसका खंडन किया है। उन्होंने यह माना है, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेव शाखा भय, पात भया संसार। अगली विशेषता है सद्गुरु का महत्व। गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व देना संत कवियों की एक प्रमुख विशेषता है। कबीर के शब्दों में, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अगली विशेषता जाति पाति के भेदभाव का विरोध। सभी संत कवि जाति पाति और वर्ग भेद के विरोधी हैं। ये मानव धर्म के प्रतिष्ठापक थे। इनकी दृष्टि में भगवत भक्ति में सबको समान अधिकार है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। अगली विशेषता है संत काव्य की रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। प्रायः सभी संत कवियों ने रूढ़ियों और मिथ्या आडंबरों और अंधविश्वासों की आलोचना की है। जहाँ उन्होंने वैष्णव धर्म के धर्मावलंबियों की कटु आलोचना यह कहकर की है कि काकर पाथर जोर के पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, या ते तोचा की भली पीस खाए संसार। वहीं मुसलमानों को उन्होंने यह कहकर फटकारा है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। संत काव्य की अगली विशेषता है रहस्यवाद। संत काव्य में प्रमुखतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, जिसे रहस्यवाद भी कहा जाता है। कबीर का कहना है कि जल में कुंभ कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहियो गयानी। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में रहस्यवाद है, और संतों का रहस्यवाद शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित दिखाई देता है। अगली विशेषता भजन और नाम स्मरण। सभी संत कवियों ने भजन और नाम स्मरण पर बल दिया है। उनका कहना है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नाम स्मरण आवश्यक है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अगली विशेषता माया से सावधान रहना। माया से सावधान रहने का उपदेश सभी कवियों ने दिया है। यह भगवान से मिलने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, और इन्होंने माया से सचेत रहने की भी बात कही है। अगली विशेषता भाषा एवं शैली। संत कवि मुख्यतः अशिक्षित थे, अतः बोलचाल की भाषा में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है, और इनके काव्य में मुख्यतः गेय मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। गीति काव्य के सभी तत्व भावात्मकता, संगीतात्मकता, सूक्ष्मता, व्यक्तिकता और कोमलता इनकी वाणी में प्रमुखता से मिलते हैं। इनकी भाषा आडंबरहीन और सरल है। इन्होंने कहीं भी अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग नहीं किया है। अनुभूति की तीव्रता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। और इस प्रकार से हम संत काव्य की इन विशेषताओं को संत काव्य के प्रमुख कवियों की रचनाओं में देखते हैं। अब हम बात करते हैं सूफी प्रेम काव्य की। सूफी प्रेम काव्य की बात करते समय हम इसके साधारण परिचय से परिचित होते हैं। भारत के मध्य युग के इतिहास में जहाँ निराकारवादी संतों ने सर्वसाधारण के लिए भक्ति के सामान्य मार्ग की प्रतिष्ठा की और ईश्वर को ज्ञान गम्य और प्रेम प्राप्य कहकर हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव की खाई पाटने का प्रयत्न किया, उसी समय सूफी फकीरों ने हिंदू मुसलमानों की एकता की दिशा में स्तुत्य प्रयास किया और आदि का ज्ञान हृदय से संबद्ध न होकर इस कार्य में उन्होंने कबीर आदि की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त की।
कहीं अधिक तर्कसंगत अनुमान उन लोगों का है जिन्होंने सूफी शब्द का संबंध सूफ ऊन से माना है। कहते हैं कि पहले सूफी लोग मोटे ऊनी कपड़ों को धारण किया करते थे और यह संभवतः उन कतिपय ईसाई संतों के अनुकरण से था जो संसार को त्याग कर सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करते थे। इनका आचरण सीधा साधा और पवित्र था। प्रमुख सूफी कवि इस प्रकार हैं: जायसी, कुतुबन, मंझन। जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। सूफी काव्य की सामान्य विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहला, प्रबंध कल्पना। सूफियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। इनकी ये प्रेम कहानियाँ प्रबंध काव्य की कोटि में आती हैं। इन कवियों का उद्देश्य कोरी प्रेम कहानी न होकर प्रेम तत्व का निरूपण करना तथा उसका महत्व निर्धारित करना है। जहाँ उन्होंने प्रबंध संगठन आदि का ख्याल रखा, वहाँ अपने उद्देश्य की अनुकूलता के लिए कहानी की घटनाओं में अपेक्षित परिवर्तन एवं परिवर्धन भी किया। अगली विशेषता है भाव व्यंजना। सूफियों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम है और प्रेम के वियोग पक्ष को इन्होंने अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि उन्होंने जितना ध्यान प्रेमी प्रेमिकाओं के वियोग, उसकी अवधि में झेले जाने वाले कष्टों और उनका अंत करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन करने में दिया है, उतना उनके अंतिम मिलन पर नहीं। सच ये है कि प्रेम का असली रूप विरह में ही निखरता है, मिलन में नहीं। विरह में क्रियाशीलता बनी रहती है जबकि मिलन में जड़ता आ जाती है। विरह अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने 12 मासे के वर्णन को भी बहुत महत्व दिया है और इस संबंध में भारतीय पद्धति का ही व्यवहार किया है, किंतु कहीं कहीं पर फारसी साहित्य की प्रचलित रूढ़ियों से भी प्रभावित वे दिखलाई देते हैं। अगली विशेषता है लोक पक्ष और हिंदू संस्कृति का चित्रण। सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों में लोक जीवन का भी चित्रण है, जैसे सर्वसाधारण का अंधविश्वास, मनौतियाँ, यंत्र तंत्र का प्रयोग, जादू टोना, डायनों की करतूतें, विभिन्न लोकोत्सव, लोक व्यवहार, तीर्थ, व्रत, सांस्कृतिक वातावरण इत्यादियों का चित्रण किया गया है। इन सूफी कवियों को हिंदू संस्कृति और धर्म का सामान्य परिचय था। इन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों, रहन सहन और आचार विचार का सुंदर वर्णन किया है। हिंदू पात्रों में हिंदू आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है। 6 ऋतुओं और 12 मासा का वर्णन भारतीय पद्धति के अनुसार किया गया है। अगली विशेषता है शैतान। सूफी प्रेम काव्यों में शैतान को माया के समान साधक की प्रेम साधना के मार्ग में भ्रष्ट करने वाला माना है। एक साधक पीर या गुरु की कृपा से शैतान के पंजे से मुक्त हो सकता है। पद्मावत काव्य में राघव चेतन शैतान के रूप में चित्रित है। नारी चित्रण। अगली विशेषता, सूफी काव्यों की यह बड़ी विशेषता है कि उनमें प्रेम का प्रमुख स्थान नारी पात्र को ठहराया गया है। वह परमात्मा का प्रतीक है। नारी एक ऐसा नूर है जिसके बिना विश्व सूना है। परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा, सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया, जिसके कारण वह इनके किसी प्रेमी के लौकिक जीवन की निरी भोग्य वस्तु मात्र नहीं रह जाती, वह उस प्रकार की साधन सामग्री बन जाती है जिसमें उसे बौद्ध सहजयानियों ने मुद्रा नाम देकर सहज साधना के लिए अपनाया है। अगली विशेषता रस। सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों में श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है। सर्वप्रथम नायक नायिकाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए विरह वेदना तथा अन्य कई प्रकार के संकटों को झेलकर उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। श्रृंगार रस के अतिरिक्त उनके रचनाओं में अन्य रसों का भी वर्णन मिलता है। वीर रस का चित्रण भी उन स्थानों पर मिलता है जहां नायक ने आतताइयों के दमन के लिए साहसिक कार्य किया था। अगली विशेषता प्रतीक विधान। सूफी कवियों का उद्देश्य लौकिक प्रेम कहानियों द्वारा
अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करते हुए अव्यक्त सत्ता का आभास देना था। इस रहस्यात्मकता की अभिव्यक्ति के लिए सांकेतिक विधान या प्रतीकों का उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है। यही कारण है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयुक्त कतिपय शब्दों को सांकेतिक रूप दे दिया है। और इस प्रकार से सूफी काव्य की भाषा पर हम चर्चा जब करते हैं तो सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा सर्वत्र प्रायः अवधी है। उस्मान और नसीर पर भोजपुरी का भी प्रभाव है। नूर मोहम्मद ने कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। इन कवियों ने अवधी भाषा में तद्भव शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। अगली विशेषता है छंद। सूफियों ने अपने प्रेमाख्यानों में अपभ्रंश के चरित काव्यों के समान दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। अलंकार योजना सूफी काव्य में जब हम देखते हैं तो उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग यहाँ किया गया है। और इस प्रकार सूफी काव्य की सामान्य विशेषताएं हम सूफी काव्य के अंतर्गत देखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं राम भक्ति काव्य की। राम भक्ति काव्य में हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुईं, सगुण और निर्गुण। निर्गुण संतों में भक्ति की अपेक्षा ज्ञान की प्रधानता है, जबकि सूफी कवियों में प्रेम का अत्यधिक महत्व है, पर दोनों के यहाँ ईश्वर निर्गुण है। मध्यकालीन सगुण संप्रदाय वैष्णव धर्म से पोषण प्राप्त करता है। इस संप्रदाय की दोनों शाखाओं राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा में ईश्वर सगुण है। इन्होंने ज्ञान, कर्म और भक्ति में से भक्ति को ही अपने काव्य के मूल रूप में ग्रहण किया है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं और इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि। और अब हम चर्चा करते हैं राम भक्ति साहित्य की प्रवृत्तियों की। पहली विशेषता है राम का स्वरूप। रामानुज की शिष्य परंपरा में रामानंद हुए, जिन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति की लहर चलाई। उन्हीं के अनुकरण से हिंदी के भक्तिकाल में राम भक्ति साहित्य का उद्भव हुआ। राम भक्त कवियों के उपास्य देव राम विष्णु के अवतार हैं और परम ब्रह्म स्वरूप हैं। वे पाप विनाशक और धर्मोद्धार के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। राम में शील, शक्ति, सौंदर्य का समन्वय है। सौंदर्य में वे त्रिभुवन को लजाते हैं, शक्ति में वे दुष्टों का दलन करते हैं और भक्तों को संकट से मुक्त करते हैं। वे अपने शील गुण से लोक को आचार की शिक्षा देते हैं। वे अपनी करुणामयता से पतितों और अधर्मियों का उद्धार करते हैं। उनका लोक रक्षक रूप प्रधान है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आदर्श के प्रतिष्ठापक हैं। राम भक्ति शाखा की दूसरी विशेषता है समन्वयात्मकता। राम काव्य का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। उसमें एक विराट समन्वय की भावना है। उसमें न केवल राम की उपासना है, बल्कि कृष्ण, शिव, गणेश आदि देवताओं की भी स्तुति की गई है। तुलसी ने सेतुबंध के अवसर पर राम द्वारा शिव की पूजा करवाई है। यद्यपि राम भक्त काव्य में राम भक्ति को श्रेष्ठ माना है, तो भी उनकी भक्ति भावना अत्यंत उदार है। तुलसीदास जी लिखते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनेनु नहीं भावा। यह कथन तुलसीदास ने राम के मुख से कहलवाया है। अगली विशेषता है लोक संग्रह की भावना। राम काव्य का आदर्श पक्ष अत्यंत उच्च है। राम आदर्श पुत्र हैं, आदर्श राजा हैं, सीता आदर्श पत्नी हैं, कौशल्या आदर्श माता हैं, लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई हैं, हनुमान आदर्श सेवक है, सुग्रीव आदर्श मित्र है। इस काव्य में जीवन का मूल्यांकन आचार की कसौटी पर किया गया है। राजा प्रजा, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, स्वामी सेवक और पड़ोसी पड़ोसी के सुंदर और स्वस्थ संबंधों का आधार समाज आचार के बल पर ही जी सकता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आदर्श की प्रतिष्ठा उनके जीवन की अथ और इति है। अगली विशेषता है रस। राम कथा अत्यंत व्यापक है।
राम काव्य में समविभक्तांग होने के कारण उसमें सभी रसों का समावेश है, किंतु सेवक सेव्य भाव की भक्ति होने के कारण शांत रस की प्रधानता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भक्त कवि भी मर्यादावादी हैं। कदाचित यही कारण है कि इस साहित्य में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्षों का सम्यक परिपाक नहीं हो सका है। राम काव्य में भाषा की जब हम बात करते हैं तो राम काव्य की भाषा प्रधानतः अवधी है। केशव की रामचंद्रिका में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। बाद के राम भक्त कवियों ने प्रायः ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है और तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अगली विशेषता छंद। रचना भेद, भाषा भेद, विचार भेद, अलंकार भेद के साथ राम काव्य में छंद भेद भी दिखाई देता है। वीर गाथाओं के छप्पय, संत काव्य के दोहे, प्रेम काव्य के दोहे, चौपाई और इनके अतिरिक्त कुंडलिया, सोरठा, सवैया, घनाक्षरी, त्रिभंगी आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। अगली विशेषता है अलंकार। राम भक्त कवि पंडित हैं, उनमें अलंकार शास्त्र के प्रति अवहेलना नहीं है। जहाँ उन्होंने विविध छंदों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है, वहाँ अलंकार के प्रयोग में भी उनकी विद्वत्ता प्रदर्शित होती है। केशव को छोड़कर इनमें से किसी ने भी शब्दालंकारों का आदर नहीं किया। तुलसी काव्य में प्राय सभी अलंकार मिल जाते हैं, लेकिन उनके काव्य में उपमा और रूपक का प्रयोग सहजता के साथ हुआ है। इस प्रकार से राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों, उनकी रचनाओं और राम भक्ति काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों के बाद अब हम चर्चा करते हैं कृष्ण भक्ति काव्य की। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रमुख कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, जीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, मीराबाई, रसखान आदि इस शाखा के प्रमुख कवि हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों की जब हम बात करते हैं तो इनमें सबसे पहली विशेषता होती है कृष्ण लीला वर्णन। कृष्ण के तीनों रूप धर्मोपदेश ऋषि, नीति विशारद, क्षत्रिय नरेश और गोपाल कृष्ण एवं गोपी वल्लभ कृष्ण में से अंतिम रूप 15वीं-16वीं शताब्दी में प्रधान हो गया। मध्यकालीन कृष्ण भक्त भाषा कवियों ने लोक रंजनकारी कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया। अगली विशेषता है भक्ति भावना। कृष्ण भक्ति के मूल में एकमात्र भगवद रति काम कर रही है, जो कि पात्र के स्वभाव के अनुसार वात्सल्य, सख्य और कांता भाव में परिणित हो जाती है। कृष्ण भक्ति काव्य की यह प्रेम लक्षणा भक्ति वैधि भक्ति से भिन्न है। कृष्ण प्रेम के सामने सामाजिक विधि निषेध, लोक, वेद और शास्त्र की मर्यादा सभी नगण्य है। अगली विशेषता प्रकृति चित्रण। प्रकृति के मनोरम और अनुकूल, भयानक और प्रतिकूल रूपों के चित्रण में कृष्ण भक्त कवियों ने अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। डॉक्टर ब्रजेश्वर प्रसाद के शब्दों में, दृश्यमान जगत का कोई भी सौंदर्य उनकी आँखों से छूट नहीं सका। पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, जलाशय, वन, प्रांत, यमुनाकूल और कुंज भवन की संपूर्ण शोभा इन कवियों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निःशेष कर दी है। इन कवियों ने मानव प्रकृति चित्रण में भी अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का परिचय दिया है। अगली विशेषता सामाजिक पक्ष। यद्यपि कृष्ण भक्ति काव्य लीला परक काव्य है और लीला लीला ही होती है, लोक मंगल भावना या समाज से कोई विशेष सरोकार नहीं होता, परंतु फिर भी इस काव्य में उस समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दशा का यथार्थ वर्णन मिलता है। सूर के पदों में जहाँ सांस्कृतिक विषय वासना से अभिभूत अपने आप की विरहंगना करते हैं, वहीं परोक्ष रूप से समाज की भी झलक दिखलाई देती है। अगली विशेषता है काव्य रूप। कृष्ण कवियों का साहित्य मुख्य रूप से गेय मुक्तक रूप में लिखा गया है। इन कवियों ने कृष्ण के जीवन के जिस अंश को अपने काव्य के लिए चुना वह सर्वथा मुक्तक के उपयुक्त था। संपूर्ण कृष्ण काव्य में प्रबंध रचना बहुत कम पाई जाती है। अगली विशेषता शैली। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख रूप से
गीति शैली का व्यवहार किया गया है। इन कवियों के साहित्य में गीति शैली के सभी तत्व भावात्मकता, संगीतात्मकता, व्यक्तिकता, संक्षिप्तता और भाषा की कोमलता आदि पूर्ण रूप से मिलते हैं। अगली विशेषता भाषा। इस काव्य में ब्रजराज की जन्मभूमि ब्रज की लोक प्रचलित भाषा प्रयुक्त हुई है और वह इतनी लोकप्रिय हुई कि समस्त उत्तरी भारत में साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। अगली विशेषता छंद। कलात्मक प्रसंगों में कृष्ण काव्य के अंतर्गत चौपाई, चौबोला, सार और सरसी छंदों का प्रयोग मिलता है। नंददास के रूप मंजरी और रस मंजरी आदि ग्रंथों में दोहा और चौपाई दोनों का ही प्रयोग होता है। दोहा रोला और रोला दोहा का मिश्रित रूप भी इनके काव्य में प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति काव्य में कवित्त, सवैया, छप्पय, कुंडलिया, गीतिका, हरिगीतिका आदि बहुत सारे छंदों का प्रयोग बड़ी कुशलता के साथ किया गया है। और इस तरह से कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवियों, उनकी रचनाओं और कृष्ण भक्ति काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों की चर्चा होती है। मैं आशा करती हूँ कि प्रिय विद्यार्थियों के लिए मेरा यह व्याख्यान उपयोगी सिद्ध होगा। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।